क्या हो अगर आपके दिमाग में एक ऐसी चिप लगा दी जाए जिसकी मदद से आप वो हर काम कर सकते हो जो कि आपके दिमाग ने आज तक कभी की नहीं हो और कभी सोची नहीं हो। और क्या हो अगर वो चिप आपके दिमाग के कंट्रोल से हट जाए और आपको ही कंट्रोल करने लग जाए। तो कुछ ऐसी ही स्टोरी पर बेस्ड ये कहानी आपको नई टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक्सपीरियंस कराएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहूंगा हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी अट्रैक्शन चैनल। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, तभी आप लोगों को ऐसी ही मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इस कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है। ग्रे जो पेशे से एक कार मैकेनिक होता है और वो अपनी बीवी आशा के साथ रहता है। आशा एक कोबाल्ट नाम की कंपनी में काम करती है जो कि ह्यूमंस कंप्यूटर बनाती थी। ग्रे यहाँ पर अपनी बीवी से कहता है कि उसका एक दोस्त है जिसकी कार उसने अब ठीक कर ली है और उसे डिलीवरी करने के लिए जाना है और वो यहाँ पर अपनी बीवी को भी साथ चलने के लिए कहता है ताकि जब वो वापस आए तो उसके साथ आ जाए। उसके बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो कार डिलीवरी करनी थी। तो यहाँ पर एरिन को दिखाया जाता है जो पेशे से एक साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर एरिन ने बहुत सारी चीजें इन्वेंट की होती हैं। उसके बाद ये दोनों एरिन से मिलते हैं और एरिन ने यहाँ पर अपना एक खुद का बादल इन्वेंट किया होता है। उसके बाद यहाँ पर एरिन इन दोनों को एक चिप दिखाता है जिसका नाम उसने स्टेम रखा है। दरअसल इस चिप की वजह से इंसान वो हर काम कर सकता था जो कि उसने आज तक कभी की ही ना हो। जैसे कि कोई इंसान पैरालाइज्ड है और इस चिप की मदद से वो चल फिर सकता है। बट ग्रे यहाँ पर इस चीज पर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। उसका मानना है कि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा आगे जाएगी उतने ही ज्यादा लोग बेरोजगार होते जाएंगे। उसके बाद ये दोनों यहाँ से वापस जाते हैं और वापस जाते वक्त हम देखते हैं कि इनके पास एक ऑटो हाईटेक वाली कार होती है जो अचानक से खराब हो जाती है और यहाँ से तेज भागने लगती है जिसके चलते इनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो ग्रे की बीवी को कार से बाहर निकालते हैं और उसे मार देते हैं और साथ में वो ग्रे की भी गर्दन में गोली मारते हैं जिसकी वजह से ग्रे की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और ये सब एक ड्रोन कैमरा में कैप्चर हो रहा था। दरअसल यहाँ पर ये ड्रोन उन हमलावरों को पहचान नहीं सकते थे। दरअसल इस दुनिया में ड्रोन कैमरा सीसीटीवी कैमरास की तरह काम करते हैं। उसके बाद हम 3 महीने बाद ग्रे को देखते हैं जिसे अभी अभी होश आया है और क्योंकि गोली लगने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी तो इस वजह से वो कभी चल फिर नहीं सकता था, यानी कि उसके सर के नीचे के हिस्से को कोई असर ही नहीं होता था। वो अब बस एक जिंदा लाश बन चुका था और कहीं जाने के लिए उसे व्हील चेयर की जरूरत पड़ती थी। अब उसके बाद वो डिटेक्टिव कॉर्टेज से मिलता है जो उसकी बीवी के मर्डर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है पर अभी भी वो उन हमलावरों का पता नहीं लगा पाई थी, जिससे ग्रे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर उसके घर में कुछ मशीनें लगी होती हैं जो कि ग्रे के लिए खाना बनाने का काम करती थी और उसे दवाई देने का काम करती थी। और फिर हम देखते हैं कि ग्रे यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अब उसकी बीवी भी मर चुकी थी और वो कभी चल भी नहीं सकता था। और जब उसकी दवाई का टाइम होता है तो वो मशीन उसे दवाई देने लगती है। तो ग्रे उस मशीन को दवाई का ओवरडोज देने के लिए कहता है जिससे वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। बट वो मशीन उसे लिमिट में ही इंजेक्शन देती है जिसकी वजह से ग्रे यहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके अगले दिन ग्रे हॉस्पिटल में होता है और यहाँ पर उसके सामने एरन आता है। वो यहाँ पर ग्रे से कहता है कि तुम अपने शरीर में उस चिप को लगा दो जिसकी मदद से तुम दोबारा से चल फिर सकोगे। बट ग्रे ऐसा नहीं चाहता। वो उसे कहता है कि मैं जिंदगी को ऑफ करने का बटन ढूंढ रहा हूँ। पर एरन उसे उसकी बीवी का वास्ता देकर कहता है कि अगर तुम्हारी बीवी अभी तक जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि तुम दोबारा से चल सको। ये सुनकर ग्रे तैयार हो जाता है। उसके बाद हम ग्रे को एरन की लैब में देखते हैं जहाँ पर एरन डॉक्टरों की मदद से ग्रे के गर्दन पर एक चिप लगा देता है। और फिर हम ग्रे को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ पांव अब काम करने लग गए थे और वो चल फिर सकता था। ग्रे एरन से पूछता है कि मेरी बॉडी आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है, मेरा दिमाग कर रहा है या फिर वो चिप। एरन उसे बताता है कि कंट्रोल तो तुम्हारा दिमाग ही कर रहा है। दरअसल तुम्हारा दिमाग उस चिप को इंस्ट्रक्शन देता है तुम्हारी बॉडी कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से अब तुम आसानी से चल फिर सकते हो। और फिर वो इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए ग्रे से एक फॉर्म पर साइन करवाता है ताकि बाद में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कहता है कि अगर तुमने इस बात को किसी को बताया तो सरकार हमें इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए जेल में डाल देगी। उसके बाद ग्रे अपने घर पहुंचता है और यहाँ पर डिटेक्टिव कॉर्टेज ने उसके बीवी के मर्डर केस के ड्रोन फुटेज ग्रे को भेजी थी और तभी यहाँ पर वो चिप ग्रे से बात करने लगती है जिसे सुनकर ग्रे यहाँ पर घबरा जाता है और वो सोचता है कि मैं पागल हो गया हूँ शायद। और फिर वो चिप उसे सब कुछ समझाती है। वो उसे कहती है कि मेरा नाम स्टेम है और मैं तुमसे बात भी कर सकता हूँ और मेरी आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। और फिर स्टेम उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी के कातिल को पकड़ने में भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर ग्रे यहाँ पर उसकी बात को समझता है और वो ये एक्सेप्ट करता है कि स्टेम बात भी कर सकती है। उसके बाद स्टेम ग्रे को उस ड्रोन फुटेज को देखने के लिए कहता है जहाँ पर स्टेम को एक क्लू मिलता है जिसकी मदद से स्टेम उन हमलावरों में से एक मेंबर के एड्रेस का पता लगा लेता है। उसके बाद ग्रे उस आदमी के घर चुपचाप से पहुंचता है जहाँ पर वो उसके घर की तलाशी लेता है पर उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी यहाँ पर वो आदमी इस घर में वापस आ जाता है और ग्रे उसे देखकर छुप जाता है, लेकिन फिर भी वो आदमी ग्रे को ढूंढ ही लेता है और ये बहन का लोड़ा ग्रे को मारने के लिए हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर स्टेम ग्रे से उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक्सेस मांगता है तो यहाँ पर ग्रे उसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक्सेस दे देता है। उसके बाद ग्रे के अंदर एक फाइटर की आत्मा आती है और यहाँ
यहाँ पर ग्रे उस बहन के लोड़े को कुत्ते की तरह पेलता है, बट उसे पेलता तो स्टेम है क्योंकि उसकी बॉडी उस स्टेम के कंट्रोल में थी और ग्रे उसे मारना नहीं चाहता है, लेकिन स्टेम बहन के लोड़े की गांड में बहुत ज्यादा खुजली होती है और वो उसको ही मार देता है। उसके बाद स्टेम ग्रे से कहता है कि तुम यहाँ के सारे क्लू को मिटा दो और जो भी हमें मिला है लेकर चलते हैं घर को। पर दूसरी तरफ डिटेक्टिव कॉर्टेस ने एक ड्रोन कैमरा में ग्रे को देख लिया था, तो वो उस आदमी के मर्डर के केस के लिए ग्रे के पास पहुंच जाती है, पर यहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता है। ग्रे उसे कुछ भी नहीं बताता है, पर एरन स्टेम की मूवमेंट को ट्रैक कर सकता था जिसकी वजह से उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो एरन ग्रे से ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे डर है कि कहीं हम जेल न पहुंच जाए, और फिर ग्रे यहाँ पर उसे इस बात को भी बताता है कि स्टेम उससे बात भी करता है। एरन ये बात सुनकर चौंक जाता है, बट फिर भी वो उसे कहता है कि तुम अपने बीवी के कातिलों को ढूंढना बंद कर दो, नहीं तो मैं इस चिप को शट डाउन कर दूंगा और तुम फिर से पैरालाइज हो जाओगे। तो ग्रे यहाँ से अपने घर पहुंचता है और यहाँ पर स्टेम उसे बताता है कि उसने एक और आदमी को ढूंढ लिया है जिसका एड्रेस उसे उस आदमी के मोबाइल से मिला था जिसे उन्होंने मार दिया था। स्टेम उसे बताता है कि वो आदमी हमें ओल्ड बॉन्स के क्लब में मिलेगा। तो ग्रे पहुंच जाता है अपनी व्हील चेयर के साथ ओल्ड बॉन्स के क्लब में, और वो इस बार में यहाँ सबसे कहता है कि जो भी आप में से मेरी बीवी का कातिल है वो मेरे सामने आ जाए। तो इनमें से एक आदमी ग्रे के सामने आता है और वो ग्रे को इस बार के पीछे ले जाता है। ये लोग समझते हैं कि ग्रे खाली एक लूला लंगड़ा है जो कुछ नहीं कर सकता, पर ये लंगड़ा बहुत कुछ कर सकता था क्योंकि इसके पास स्टेम जो था। तो ग्रे यहाँ पर स्टेम की मदद से उन सब आदमी को पेल देता है और ये सभी लोग भोसड़े वाले बहुत हीरो बन रहे थे यार। तो इन्हें कुत्ते की तरह मारता है और उस आदमी को तो बहुत ज्यादा मारता है जो साला बहुत ज्यादा हीरो बन। और फिर ग्रे उसे पूछता है, बोल बे गांडू, कौन है मेरी बीवी का कातिल, नहीं तो तेरी गांड मार लेंगे बोल। लेकिन ये क्या, ये साला ढीठ इसे बताने के लिए मना करता है। तो यहाँ पर स्टेम लेता है ग्रे की बॉडी का एक्सेस और वो चाकू से इस भोसड़ी वाले का मुंह का भोसड़ा बना देता है। और ये चमनचूतिया ऐसा होने के बाद बताता है कि ग्रे की बीवी को किसने मारा। और वहाँ दूसरी तरफ एरन को ये पता चल चुका था कि ग्रे फिर से अपनी बीवी के कातिलों को ढूंढने के लिए चला गया है। तो वो स्टेम को सेट डाउन करने की कोशिश करता है। तो स्टेम को जैसे ही ये बात पता चलती है वो ग्रे को बताता है। तो वो ग्रे से कहता है कि घबरा मत, अपन है तेरे साथ, अपन ने पहले ही एक पास वाले हैकर का पता लगा लिया था, हमें बस उसके पास जाना है और उसे पैसे देने और अपने कोड स्टिक करने। और फिर जैसे तैसे करके स्टेम ग्रे को उस हैकर की बिल्डिंग तक ले जाता है और वो यहाँ पर ग्रे के हाथ में अपने कोड्स भी लिखवा रहा होता है जिससे कि वो हैकर उसे फिर से रीस्टार्ट कर सके। और दूसरी तरफ उस बार में वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने ग्रे की बीवी को मारा था। दरअसल इनके लीडर का नाम होता है फिस्क, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है और इसने अपने आप को काफी मशीनी तरीके से बनाया होता है और इसने अपने और अपने साथियों के हाथ में एक गन भी फिट की होती है। जब ये लोग उस बार में पहुंचते हैं जहाँ पर ग्रे ने उस आदमी को मार दिया था, पर फिस्क उस मरे हुए आदमी की आंख में एक सुई बनाकर डालता है जिससे वो ग्रे और स्टेम की बातों का पता लगा लेता है और वो पता लगा लेता है कि ग्रे कौन सी बिल्डिंग में है। उसके बाद फिस्क अपने साथी के साथ ग्रे को पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर हम उस बिल्डिंग में देखते हैं कि ग्रे अब पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया है क्योंकि स्टेम ऐप शट डाउन हो चुका है। और यहाँ पर ग्रे को वो हैकर मिलती है जिसे वो पैसे देकर कहता है कि मेरे कोड्स ठीक कर दो, मेरे अंदर एक चिप लगी पड़ी है। जिसके बाद वो हैकर अपने कंप्यूटर से स्टेम में उन कोड्स को डालती है और यहाँ से चली जाती है, पर अभी भी स्टेम अपग्रेड नहीं हुआ होता। और तभी यहाँ पर वो दोनों भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने ग्रे की बीवी को मारा था। और जैसे ही उन्हें ग्रे मिलता है तो ग्रे की बॉडी में स्टेम भी एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद ग्रे यहाँ से भागने लगता है और इस तरह से भागते भागते वो बहुत दूर चला जाता है, बट अभी भी फिस्क का एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। तो स्टेम यहाँ पर एक छत में जाता है और वो सोचता है कि साला पहले इसी का गेम बजाता हूँ। तो ग्रे उस फिस्क के एक आदमी से लड़ने लगता है जिसके साथ इनकी फाइट होती है, जिसमें फाइट के दौरान उस आदमी के हाथ से उसी का सर खोल देता है ग्रे, यानी कि स्टेम दूसरा मर्डर कर देता है। बट ग्रे ऐसा नहीं चाहता था। वो स्टेम को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और वो यहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद ग्रे भागते भागते अपने घर पहुंचता है और यहाँ पर उसकी मॉम भी होती है जो उसे अपने पैरों से चलते हुए देख लेती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो ग्रे को इस हालत में देखकर घबरा भी रही होती है। तो यहाँ पर ग्रे उसे सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि मेरे हाथों 2 मर्डर भी हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर डिटेक्टिव कॉटेज आती है जिसे ग्रे पर अब शक हो चुका था क्योंकि ग्रे उस बार के पास अपनी व्हील चेयर को छोड़ आया था। तो वो ग्रे से पूछताछ करने लगती है, लेकिन यहाँ पर ग्रे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा काम है मेरी बीवी के कातिलों को ढूंढना, तो जाके पहले तुम उसे ढूंढो। तो डिटेक्टिव कॉटेज यहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर वो एक माइक्रोफोन को लगा देती है जिससे कि वो सुन सके ग्रे आखिर क्या बात करता है। और जब कॉटेज यहाँ से चली जाती है तो ग्रे स्टेम से बात करता है और यहाँ पर ग्रे स्टेम से कहता है कि अब हमें ये सब रोकना होगा, अब हमें और कोई मर्डर नहीं करने हैं, इसके आगे पुलिस सब संभाल लेगी। बट स्टेम उसे कहता है कि नहीं, हमें उसे मारना होगा, नहीं तो वो लोग हमें मार देंगे। लेकिन यहाँ पर ग्रे उसे कहता है कि नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अपन है तेरा मालिक और मैं ही रहेगा, इसलिए कुछ नहीं होगा अब। तो स्टेम यहाँ पर उसे कहता है कि बेटा तू पहले मालिक था पर अब नहीं, क्योंकि जब तूने हैकर से कोड डलवाए तो
मैंने कोड्स को बदल दिया था, जिसकी वजह से अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनेगा और अब मैं तेरे कंट्रोल में भी नहीं हूँ। बेंचोद, इस टाइम तो मादर चोद निकला। मशीन पे भी भरोसा नहीं करने का भाई। तो फिर क्या, ग्रे उस आदमी को मारने के लिए पहुंच जाता जिसने उसकी बीवी को मारा था, पर यहाँ पर उसका पीछा डिटेक्टिव कॉटेज कर रही होती है क्योंकि उसने स्टेम और उसकी बातें सुन ली थी। तो स्टेम यहाँ पर एक ऑटोमेटिक कार को हैक कर लेता है और वो बड़ी चालाकी से डिटेक्टिव कॉटेज का एक्सीडेंट करवा देता है। उसके बाद ग्रे अपनी बीवी के उस आखिरी कातिल तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इन दोनों की एक अच्छी खासी फाइट होती है, बट ग्रे और स्टेम उसे अपनी चालाकी से मार देते हैं। और तभी यहाँ पर उस आदमी को एरन का कॉल आता है जो उसे पूछता है कि तुमने ग्रे को मारा या नहीं। जिसका मतलब था कि ये सब एरन ने किया है, यानी कि उसकी बीवी को एरन ने ही मारा। जिसे सुनकर ग्रे यहाँ पर समझ जाता है कि ये सब किया था तो एरन का है, तो वो उसे मारने के लिए उसकी लैब में पहुंच जाता है। और जब ग्रे यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ डिटेक्टिव कॉटेज भी पहुंची होती है जो ग्रे को रोकने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर ग्रे एरन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो एरन उसे बताता है कि ये सब मैंने नहीं, ये सब स्टेम ने किया है। अरे मैया की, ये कौन सा ट्विस्ट आ गया अब, चलो देखते हैं। तो एरन उससे कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो मुझे स्टेम ने कहा था और क्योंकि मैं उस जैसी और चिप बना सकता हूँ तो इसलिए स्टेम मुझे अब मारना चाहता है। जिसे सुनकर ग्रे का दिमाग फटा जा रहा था, तो वो यहाँ पर सोचता है कि भैंचुदी से मारूं या नहीं मारूं, कौन सच बोल रहा है। लेकिन स्टेम ग्रे से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको ठोक दे तू जल्दी से। बट ऐसा करने के लिए डिटेक्टिव कॉटेज उसे रोकती है। तो स्टेम यहाँ पर डिटेक्टिव कॉटेज को ही मारने लगता है और उसे मारते मारते बहुत अतमरा करता है। बट ग्रे बेचारा ऐसा नहीं करना चाहता था, वो स्टेम को रोकने की कोशिश करता है पर उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी, वो स्टेम के कंट्रोल में था। लेकिन फिर भी ग्रे स्टेम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जिसके चलते उसका दिमाग फट जाता है और स्टेम यहाँ पर उसके दिमाग के अंदर ग्रे के लिए एक नई दुनिया बना देता है जिसमें उसकी बीवी जिंदा थी। और यहाँ रियल टाइम में स्टेम का कंट्रोल ग्रे पर अब पूरी तरह से हो गया था, यानी कि उसके दिमाग में उसने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। और यहाँ पर स्टेम डिटेक्टिव कॉटेज और एरन को मार देता है। इसीलिए कहता हूँ मशीन हो या इंसान, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझ पे कर सकते हो क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बाकी मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में यार।